मूल पद पर कार्य करते हुए अतिरिक्त दोहरे भत्ते का लाभ, इस संबंध में जो आदेश है इसका पुनरीक्षण, इसका रिवाइज किया गया है और आदेश जारी किए गए हैं। अर्थात जो अपने मूल पद पर कार्य करते हुए अन्य उच्च पद पर भी कार्य कर रहे हैं, तब ऐसे कर्मचारियों को अतिरिक्त दोहरा भत्ता प्रदान किया जाता है। केवल इसका रिवाइज किया गया है, इसके आदेश जारी किए गए हैं। अब इसमें जैसे ही रिवाइज का जो आदेश है वो जारी हुआ तो काफ़ी सारे कर्मचारियों के प्रश्न आने लगे कि क्या सर इसमें जो उच्च पद प्रभार वाले कर्मचारी है इन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। तो इसमें सीधी सी बात यदि हम करें बिना समय खराब करें तो ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें उच्च पद प्रभार मिला है, अर्थात शिक्षा विभाग की यदि हम बात करें या फिर अन्य विभागों की भी बात करें, तो इन्हें उच्च पद प्रभार दिया गया है, अर्थात प्रमोशन हुआ है ऐसे कर्मचारियों का, तब ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, अतिरिक्त दोहरे भत्ते का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सीधी सी बात है कि यदि आप मूल पद पर कार्य करते हुए अन्य अतिरिक्त उच्च पद का कार्य कर रहे हैं तब आपको अतिरिक्त दोहरे भत्ते का लाभ मिलेगा। लेकिन उच्च पद प्रभार जो हुआ है इसमें आपने भी देखा हुआ है, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कोई प्राथमिक शिक्षक है, प्राथमिक शिक्षक को उच्च पद प्रभार मिला तो अब प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक हो गए हैं। अब उन्हें माध्यमिक शिक्षक का कार्य करना है, ना कि प्राथमिक शिक्षक के साथ साथ माध्यमिक शिक्षक का कार्य करना है। ऐसा नहीं, यदि ऐसा होता कि प्राथमिक शिक्षक के साथ साथ माध्यमिक शिक्षक का भी यदि वो कार्य करते हैं, इसका आदेश होता, तब इन्हें निश्चित रूप से अतिरिक्त दोहरे भत्ते का लाभ प्राप्त होता। लेकिन ऐसा नहीं है, जिन्हें उच्च पद प्रभार मिला है ऐसे कर्मचारियों को अतिरिक्त दोहरे भत्ते का लाभ नहीं मिलेगा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलता, कई विभागों में कर्मचारियों को लाभ मिलता है और इसके आदेश भी जारी होते हैं। एक बहुत अच्छा प्रश्न शिक्षक साथी का आया था कि सर जैसे कोई प्राथमिक शिक्षक है या माध्यमिक शिक्षक हैं और जहाँ पर जिस स्कूल में स्टाफ की कमी है, यदि वे प्रभारी प्रचार के रूप में कार्य कर रहे हैं, तब ऐसे प्राथमिक या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षक को दोहरे भत्ते का लाभ देना चाहिए। बात में सही है, वैसे बात मिलना चाहिए। लेकिन यदि इसे हम समझें, हालांकि दोहरे भत्ते के लिए वरिष्ठ कार्यालय से आदेश होते हैं कि आपको इस प्रकार से अतिरिक्त कार्य करना है और आदेश में उल्लेख होता है कि आपको दोहरा भत्ता दिया जाएगा, लेकिन ऐसे आदेश शिक्षा विभाग में नहीं होते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि प्रभारी प्रचार के रूप में आप करते हैं, लेकिन इसका आदेश अलग से नहीं होता, और ना ही यदि आदेश हो भी गया तो आदेश में ऐसा उल्लेख नहीं होता कि दोहरे भत्ते का लाभ आपको मिलेगा। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे अभी वर्तमान में आपने देखा महाकुंभ हुआ, हम सभी प्रयागराज गए और ग्रामीण क्षेत्रों से, जैसे मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, तो मेरा पूरा परिवार प्रयागराज डुबकी लगाने गए, स्नान में गए। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, घर में कोई नहीं होता है। ऐसी स्थिति हम क्या करते हैं कि जो पड़ोस में हमारे पड़ोसी रहते हैं तो उनको बोलते हैं कि भैया 2-3 दिन के लिए हमारा घर देख लेना, हम स्नान करके आते हैं। तो केवल 2-3 दिन के लिए, कुछ समय के लिए हम उनके सानिध्य में उनको घर छोड़कर जाते हैं कि वो देख रेख करेंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसका हम अलग से मानदेय देंगे या फिर हम आ गए उसके बाद में एक कमरा उनका हो गया फिर पूरा घर उनका हो गया, ऐसा नहीं होता, अलग से कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही हम इसे भी समझें कि यदि हम अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं तो आदेश होना चाहिए। यदि आप कर रहे हैं, सही बात है, बात तो सही है कि अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसका आदेश होना चाहिए, आदेश में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए वरिष्ठ कार्यालय का कि आपको अतिरिक्त दोहरे भत्ते का लाभ प्राप्त होगा, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम शिक्षण भी करा रहे हैं और प्रभारी प्रचार के रूप में भी कार्य कर रहे हैं तो दोहरा भत्ता मिल जाए। आदेश यदि हो तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन समान रूप से हम देखें तो शिक्षा विभाग में ऐसे आदेश कम ही होते हैं, नहीं होते हैं। तो अतिरिक्त दोहरा भत्ता जो है केवल इसके लिए पृथक से आदेश जारी होते हैं और आप अपने मूल पद के साथ साथ अन्य उच्च पद का कार्य करेंगे तब आपको अतिरिक्त दोहरा भत्ता भी वो होता है, लगभग 1 इंक्रीमेंट कर्मचारी का बढ़ जाता है। सामान्य यदि हम देखें लगभग 1 इंक्रीमेंट कर्मचारी का बढ़ता है अतिरिक्त दोहरे भत्ते में। तो यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आप अपना निवेदन कर सकते हैं, आपका आदेश होता है तो आपको अतिरिक्त दोहरे भत्ते का लाभ मिल जाएगा। लेकिन हाँ,
जो उच्च पद प्रभार वाले कर्मचारी हैं, जो शिक्षक साथी हैं, उन्हें अतिरिक्त दोहरे भत्ते का लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे कि केवल आदेशों को रिवाइज़ किया गया है। बहुत सारे अन्य और भी आदेश जारी हुए हैं जिन्हें केवल रिवाइज़ किया गया है। जैसे हम अनुग्रह राशि की बात करें तो अनुग्रह राशि पूर्व में 50,000 मिलती थी। यदि कोई शासकीय सेवक है और सेवा में रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाती थी तब परिवार को 50,000 रुपये की राशि मिलती थी, तो अब इसे बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रकार से केवल रिवाइज़ किया गया है, ना कि नए इसमें कोई चेंज किए गए हैं बहुत अधिक, केवल रिवाइज़ हुआ है, थोड़ा बहुत चेंज इसमें ज़रूर हुआ है। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे कि अतिरिक्त दोहरे भत्ते का लाभ किन कर्मचारियों को मिलेगा। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में अगले वीडियो में। आप सभी के ढेर सारे स्नेह और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।